नमस्कार। चलिए फटाफट नजर डालते हैं 8 अप्रैल 2026 की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों पर। आज हम बात करेंगे ग्लोबल समिट से लेकर भारत की नई ऊंचाइयों और कुछ शानदार पर्सनल रिकॉर्ड्स के बारे में। दिन की शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त लाइन के साथ। क्या खूब बात कही है। यह हमें याद दिलाता है कि बड़े सपनों के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ता है ना? और आज की कई कहानियां इसी बात का सबूत हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। आज पूरी दुनिया का फोकस हेल्थ और आपसी सहयोग पर है। आज की पहली बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। G7 की अध्यक्षता करते हुए फ्रांस ने लियों शहर में एक बहुत ही खास वन हेल्थ समिट का आयोजन किया है। लेकिन ये वन हेल्थ आखिर है क्या चीज़ और ये हम सब के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए जानते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंसानों की हेल्थ, जानवरों की हेल्थ और हमारे आसपास के पर्यावरण की हेल्थ, ये सब अलग अलग नहीं है। अगर जानवर बीमार हैं या पर्यावरण खराब है तो इसका असर सीधे सीधे हम पर भी पड़ेगा, है ना? सोचने वाली बात। और हाँ, स्वास्थ्य की बात चली रही है तो ये याद दिलाना भी जरूरी है कि कल यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस साल की थीम थी स्वास्थ्य के लिए एकजुट विज्ञान के साथ खड़े रहें। यह दिन हमें 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की भी याद दिलाता है। चलिए अब दुनिया की खबरों से सीधा अपने देश भारत की तरफ आते हैं, जहां से तरक्की और इनोवेशन की कई शानदार कहानियां सामने आ रही हैं। भारत की क्लीन एनर्जी मिशन से एक बहुत बड़ी और जबरदस्त खबर आई है। देश ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो आने वाले कल के लिए एक मिसाल बनेगा। और ये है वो जादुई आंकड़ा 6.05 गीगावाट। जी हाँ, 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में भारत ने इतनी विंड एनर्जी कैपेसिटी जोड़ी है जो आज तक की सबसे ज्यादा है। यह हमारे ग्रीन फ्यूचर की तरफ एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि ये कितनी बड़ी छलांग है। पिछले साल के 4.15 गीगावाट के मुकाबले ये पूरे 46% की जबरदस्त ग्रोथ है। ये साफ बताता है कि भारत क्लीन एनर्जी को लेकर कितना सीरियस है। एनर्जी के बाद अब बात करते हैं इनोवेशन और एजुकेशन की। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत तेलंगाना में 2 कमाल के प्रोग्राम शुरू किए हैं। एक है ATL सारथी, जो टीचर्स को फ्यूचर के लिए तैयार करेगा, और दूसरा है मेंटोर इंडिया एकेडमी, जो मेंटर्स को ट्रेनिंग देगा। मतलब साफ है, देश के युवा टैलेंट को अब और भी बेहतर गाइडेंस मिलेगी। अब आपको एक ऐसी खबर के लिए वाराणसी ले चलते हैं, जहां परंपरा और टेक्नोलॉजी का एक अनोखा संगम देखने को मिला है। क्या आपने कभी ऐसी घड़ी के बारे में सोचा है जो हमारे 24 घंटे वाले सिस्टम से चलती ही नहीं है? ये कोई मामूली घड़ी नहीं है। काशी में लगाई गई ये वैदिक घड़ी वैदिक पंचांग पर चलती है। यहाँ दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है और पूरे दिन को 24 घंटों में नहीं बल्कि 30 मुहूर्त में बांटा गया है ना? समय देखने का एक बिल्कुल अलग और दिलचस्प तरीका। टेक्नोलॉजी और परंपरा के इस मेल के बाद चलिए अब भारत की रंग बिरंगी संस्कृति की ओर बढ़ते हैं और सीधा चलते हैं देश के खूबसूरत उत्तर पूर्वी हिस्से में। नागालैंड में कोन्याक जनजाति अपना 6 दिनों तक चलने वाला शानदार स्प्रिंग फेस्टिवल ओलोंग मुन्यू पूरे जोश और उल्लास के साथ मना रही है। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये जिंदगी का नई उम्मीदों का जश्न है। कोन्याक समुदाय के लिए ये नए साल, नई फसल और सबसे बढ़कर आपसी प्यार और भाईचारे का प्रतीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी हिम्मत और लगन से हम सबको इंस्पायर किया है और सुर्खियां बटोरी हैं। यहाँ हिम्मत और जिद की एक अविश्वसनीय कहानी है। गोरखपुर की दिव्या सिंह ने वो कर दिखाया है जो पहले किसी भारतीय महिला ने नहीं किया था। जरा सोचिए, 14 दिनों तक लगातार साइकिल चलाकर माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचना, ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पहाड़ों की ऊंचाइयों से अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां इंडियन प्रीमियर लीग में एक गेंदबाज ने इतिहास रच दिया है। 200 विकेट। जी हां, भुवनेश्वर कुमार IPL के इतिहास में ये कमाल करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। सच में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आखिर में एक ऐसी किताब जो हमें भारत के सबसे तेज तर्रार जांचकर्ताओं में से एक की जिंदगी में झांकने का मौका देती है।
सीबीआई के पूर्व निदेशक R.K. राघवन की आत्मकथा ए रोड वेल ट्रैवल्ड रिलीज हो गई है, जिसमें उनके लंबे और शानदार करियर के अनुभव हैं। तो चलिए, जाने से पहले आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरों को एक बार फिर से तेज़ी से दोहरा लेते हैं। तो आज की मुख्य बातें थीं भारत की विंड एनर्जी में ऐतिहासिक छलांग, दिव्या सिंह की एवरेस्ट तक की अविश्वसनीय साइकिल यात्रा, फ्रांस में ग्लोबल हेल्थ पर हुआ एक ज़रूरी शिखर सम्मेलन और काशी में समय की पारंपरिक गणना का एक नया अध्याय। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, आज की इन तमाम उपलब्धियों में से, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो या एक लड़की का हौसला या फिर अपनी जड़ों से जुड़ना हो, आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ भारत की कहानी का अगला पन्ना लिखेगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।